बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर जहन्नुमी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बचाएंगे। एक रिवायत में आया है कि एक बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ उदास हैं। उन्होंने कहा, ए प्यारे नबी, मैं अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम देखकर आया हूँ और उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, जहन्नुम में 7 दर्जे होंगे और उनमें सबसे निचले दर्जे में अल्लाह मुनाफिकों को डालेगा। उससे ऊपर वाले छोटे दर्जे में अल्लाह मुशरिकों को डालेगा। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की इबादत करने वाले को रखेगा। चौथे दर्जे में अल्लाह आग की इबादत करने वाले को रखेगा। उसके ऊपर वाले तीसरे दर्जे में यहूदियों को रखेगा और फिर ईसाइयों को दूसरे दर्जे में रखेगा। इतना कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चुप हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील तुम चुप क्यों हो गए हो? बताओ पहले दर्जे में कौन होगा? उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, सबसे ऊपर वाले यानी पहले दर्जे में अल्लाह आपके उम्मत के गुनहगारों को डालेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत के गुनहगार भी जहन्नम में डाले जाएंगे तो आप बहुत गमगीन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करने लगे। किताबों में लिखा है कि 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ऐसी रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़ाते और फिर अपने हुजरे में चले जाते और हुजरा बंद कर लेते। हुजरे के अंदर अल्लाह के सामने दुआ में मशगूल हो जाते। सहाबा इकराम बहुत परेशान थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात भी नहीं करते थे और नमाज पढ़ाने के बाद हुजरे के अंदर तन्हाई इख्तियार फरमा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर भी तशरीफ़ नहीं ले जा रहे थे। आखिर मामला क्या है? जब तीसरा दिन था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीकी अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ये बर्दाश्त न कर सके और जल्दी से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास पहुँचे। दस्तक देकर कहा, अस्सलामु अलैकुम, लब्बैक या रसूल अल्लाह, यानी ए अल्लाह के महबूब, मैं हाजिर हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह अन्हु वापस चले गए और फिर वो रोते हुए जाकर हज़रत उमर से कहा, ए उमर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, इसलिए आपको जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको सलाम का जवाब मिल जाए। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजरे मुबारक के दरवाजे पर आए और 3 बार तेज़ आवाज़ से सलात किया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई जवाब ना मिला। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए वो भी वापस चले गए। वापसी पर उनकी मुलाकात हज़रत सलमान फ़ारसी से हुई तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने उनसे कहा कि ए सलमान, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे फरमाया था कि ए सलमान, तुम मेरे अहले बैत में से हो, इसलिए आप जाए। हो सकता है कि आपके ज़रिए अल्लाह ताला दरवाज़ा खोलने का सबब बना दे। तो फिर उन्होंने भी जाकर सलाम किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई जवाब न मिला। बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने सोचा कि के बारे में कोई दूसरी तरकीब क्यों ना करूं। वो खुद दरवाजे पर जाने की बजाय घर चले गए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि ए फ़ातिमा, 3 दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीब हालत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तन्हाई में हैं। जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं तो चेहरे पर गम के आसार होते हैं, आँख नम होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात भी नहीं करते। इसलिए तुम जाओ और दरवाज़ा खटखटाओ, हो सकता है कि दरवाज़ा तुम्हारी वजह से खोल दिया जाए। और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाई और उन्होंने भी आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की आवाज़ पर दरवाज़ा खोल दिया और अपनी बेटी को अंदर बुला लिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा,
کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ آپ 3 دن سے مجلس میں بھی نہیں آئے ہیں، حضوری کی تنہائی اختیار کیے ہوئے ہیں اور چہرے انور پر اداسی کے آثار ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات بتائی کہ اے فاطمہ، جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا کہ میری امت کے گنہگار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فاطمہ، مجھے اپنی امت کے ان گنہگاروں پر ترس آتا ہے اور میں اپنے اللہ سے رو رو کر دعا کر رہا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ایک لمبا سجدہ کیا اور سجدے کے اندر بھی روتے رہے۔ آخر کار اللہ کی طرف سے وعدہ آ گیا کہ اے محبوب، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھے خوش کر دے گا، اور میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا امت کا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔